पिंकी नितिन को अपने आंखों में दर्द की आंसू के साथ दिल की दुख भरी बातें कहते कहते कब सो गया पता नहीं चला। पिंकी की दर्द भरी कहानी को सुनकर नितिन को भी आंखों में आंसू आ गया। उसी वक्त नितिन ने सोच लिया था अगर पिंकी मुझे एक मौका देंगे तो मैं उसका सारे दुख दर्द अपने साथ बांट लूंगा। ये सोचते सोचते नितिन का भी कब आंख लग गई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब नींद देखा कि एक होटल में बस रुका है। नितिन और पिंकी ने बस से उतरा और फ्रेश होकर नाश्ता करने जाने ही वाले थे। तभी नितिन ने पिंकी को कहा चलो आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करते करते दोनों मिलकर ढेर सारे बातें करेंगे। वह नाश्ता करने बैठ गया तब पिंकी ने नितिन को पूछा कल सिर्फ मेरी ही बारे में बात करते करते सो गया था और तुम्हारे बारे में पूछना तो भूल ही गया था। अच्छा तुम्हारे बारे में बताओ। नितिन ने हंसते हुए कहा मेरे बारे में क्या बताऊंगी। पिंकी ने कहा कुछ भी जैसे तुम किया करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई है कि नहीं। नितिन ने कहा अच्छा मैं त्रिपुरा में बीएसएफ में जॉब करती हूँ, मेरा नया बीएसएफ में भर्ती हुआ हूँ। ट्रेनिंग खत्म करके कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे घर गया था और मेरा पहला पोस्टिंग त्रिपुरा में किया गया है। मेरा घर में मेरा माता पिता और एक छोटी बहन है और यही मेरी दुनिया है। अभी तक मेरी जिंदगी में कोई आया नहीं लेकिन एक अच्छी लड़की की तलाश में। पिंकी ने कहा अच्छी लड़की के मतलब। नितिन ने कहा अच्छी लड़के मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह। पिंकी ने कहा मेरी तरह क्यों। नितिन ने कहा क्योंकि आज के ज़माने में तुम्हारी तरह अच्छे नेक दिल वाला मिलना बहुत ही मुश्किल है। पिंकी ने कहा तुम मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं तुम्हारे सामने अच्छा हो गया। नितिन ने कहा कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे दिल पानी की तरह साफ है, क्योंकि अनजाने में तुम्हारे साथ मेरा घड़ी टूट गया था और उसके लिए जो तुम्हारी मन में जो एहसास थी वह और किसी में नहीं होता। खैर वह सब बातें छोड़ो, तुम अपना बताओ कि आगे क्या करना है। पिंकी ने कहा बसे तो अभी कुछ सोचा नहीं लेकिन घर जाने की बात सोचूंगा कि आगे क्या करना है। वह दोनों बातें करते करते एक दूसरे का एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। नितिन ने सोच ही लिया था कि त्रिपुरा पहुंचते ही मैं पिंकी को अपने दिल की बात बताऊंगा। सईद पिंकी भी मुझे पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए दोनों फिर से बस में बैठा। कुछ ही देर में बस चल पड़े। 2 घंटे जाने की बाद पिंकी नींद में आपने सर नितिन के बाहों में रखकर गहरा नींद में सो गया। पिंकी की मासूम चेहरा नितिन को प्यार की एक अलग दुनिया में ले चला। पिंकी की बालों की खुशबू नितिन को ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में इससे अच्छा खुशबू और हो ही नहीं सकता। एक खूबसूरत लड़की जब किसी की बाहों में अपना सर रख कर सोता है तब उस वक्त उसे क्या महसूस होता है ये तो अंदाजा की बहार है। नितिन मन ही मन में बोले रहा था पूरी जिंदगी ऐसी ही मेरी बाहों में अपना सर रख कर सोना और मैं इसी तरह तुम्हें निहारती रहूंगी। नितिन ने पिंकी को लेकर सपने की दुनिया में खो गया था और वह पिंकी को लेकर अपने जिंदगी का एक रंगीन सपना देख रहा था। नितिन को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे अपने जीवन की सारी खुशी उस पल दे दिया है। वह पिंकी को लेकर इतना उत्साहित था कि वह खुद भी सोच नहीं सकते थे। नितिन को पहली बार प्यार का एहसास हुआ। कुछ ही घंटे बाद जब पिंकी का नींद खुला तब देखा कि वह नितिन की बाहों में है और नितिन बहुत ही सुकून से सो रहा है। उसी वक्त पिंकी की होठों पर एक प्यार सा मुस्कुराहट उसे समझने में देर नहीं लगा कि नितिन उसे पसंद आने लगी। अब पिंकी भी नितिन को मन ही मन में चाहने लगा था। उस वक्त पिंकी सभी पुराने बातें भूलकर नितिन के प्यार में अपने सपना सजा रहा था। वह भी नितिन को लेकर प्यार की ख्वाब देखने लगा। वह दोनों एक दूसरे को मन ही मन में इतना चाहने लगा कि वह दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह दोनों की प्यार अपने मन में ही चलता रहा। अगले दिन ही बस त्रिपुरा पहुंच गया। वह दोनों ही सोच रहा था कि काश ये सफ़र बिना रुक के चलता रहता तो कितना अच्छा होता। पिंकी और नितिन अपने सामान लिया और बस उतरा। दोनों की चेहरे पर उदासी छाया हुआ था, फिर भी एक दूसरे को वह अपने दिल की बताने के लिए हिचकिचा रहा था। वह दोनों अपने मंजिल में जाने ही वाला था, तभी दोनों का मन में यही चल रहा था कि पहले वह बोले ना पहले वह बोले। तभी पिंकी ने नितिन को आवाज़ दी और कहा नितिन सुनो। नितिन ने पिंकी के बात सुनते ही भाग के आया और कहा हाँ बोलो।
पिंकी ने कहा, कुछ नहीं, आपने ख्याल रखना। पिंकी की ये बात कहती ही नितिन ने आपने प्यार का इजहार कर दिया। पिंकी, मैं तुम्हें जब पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। क्या तुम मेरी जिंदगी का हमसफर बनोगी? नितिन की बात सुनकर पिंकी को इतना खुशी हुई कि वह खुशी से झूम उठा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा और तुम्हारे हमसफर बनने के लिए तैयार हूँ। नितिन ने पिंकी कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं आज से लेकर पूरी जिंदगी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब वह दोनों शादी कर लिया है और वह दोनों अपने जिंदगी में बहुत खुश है। निष्कर्ष, प्यार में दुख सुख दोनों ही होता है, लेकिन ये हालातों को समझकर संभल कर जो आगे बढ़ता है उनका ही प्यार में सफलता है।